बहुत आगे हो ठाकुर, लेकिन गुरुदेव रामकृष्ण के शरीर में तो कोई विकार नहीं है। तोतापुरी ने उन्हीं शिष्य से कहा, श्वास प्रवास उसी तरह चल रहे हैं, नाड़ी की गति भी ठीक है, शरीर में कोई विकार नहीं दिखाई देता। तोतापुरी को चिंता नहीं थी, लेकिन वे विस्मय विमुग्ध थे। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। सिद्ध गुरु अपने शिष्यों को समाधि से वापस लाने के जो भी उपाय कर सकते कर लिए, कोई अंतर नहीं आया। थक हार कर वे शांत बैठ गए। यकायक उन्हें कुछ सूझा और अपना मुंह ठाकुर के कान तक ले गए और कहा, वह आ गया है रे, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। सुनना था कि रामकृष्ण इस तरह उठकर बैठ गए जैसे किसी ने झकझोर दिया। वे आतुर व्याकुल हो उठे और पूछने लगे, कहाँ है वह, कहाँ है? तोतापुरी ने कहा, पहुंच ही रहा होगा। इसके बाद वे बोले, तुम तो मुझसे बहुत आगे हो ठाकुर, तुम महापुरुष हो। 40 वर्ष तक कठोर साधना करके भी मैं जो स्थिति प्राप्त नहीं कर सका, एक ही दिन में तुमने उसे उपलब्ध कर लिया। तुम धन्य हो। तोतापुरी वेदांती थे, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। अपने शिष्य की सिद्ध अवस्था से चमत्कृत होकर उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में स्थित मां काली की प्रतिमा को प्रणाम किया। जो संदेश देकर तोतापुरी ने रामकृष्ण को समाधि से जगाया था, वह नरेंद्र के बारे में था। नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए। जिस दिन वे संसर्ग में आए, उसी दिन रामकृष्ण ने उन्हें सीने से लगा लिया था। फूट फूट कर रोए थे, जैसे वर्षों से गुम हुई संतान को पाकर माता पिता विहल उठते हैं। नरेंद्र नाथ तब रोजगार की तलाश में था। मुमुक्षा का आवेग अपने चरम पर था। वह शुदा से भी ज्यादा प्रचंड हो उठता था। तृप्ति के लिए वे साधु संतों के यहां भटकते रहते। रामकृष्ण के यहां पहुंचे और गुरु ने उन्हें देखते ही अंक में भर लिया तो लगा कि खोज पूरी हुई। नरेंद्र ने पूछा, आपने ईश्वर को देखा है क्या? जिस वेग से सवाल आया था, उससे भी प्रचंड वेग से उत्तर मिला, तुम देखना चाहते हो क्या? नरेंद्र ने अब तक कितने ही सन्यासियों और योगियों से यही प्रश्न पूछा था। इतने विश्वास और वेग के साथ किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई कहता, हाँ देखा है, लेकिन उस हाँ में विश्वास का बल नहीं होता था। कोई कहता, अगर कहें कि देखा है तो यह अपनी स्थिति का ढिंढोरा पीटना हुआ। यदि मना करते हैं तो उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कहना ही ठीक है। तुम अपनी जिज्ञासा बताओ, हम समाधान देने का प्रयास करेंगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा था। महर्षि देवेंद्रनाथ नदी की धारा में बजरे पर विश्राम कर रहे थे। नरेंद्रनाथ तैरकर बजरे पर आ गए और धम्म से भीतर कूदे। कूदते ही उन्होंने महर्षि से ईश्वर के बारे में पूछा। नरेंद्रनाथ के प्रश्न से वे हड़बड़ा गए थे। उन्हें लगा था जैसे कोई कॉलर पकड़कर पूछ रहा हो। नरेंद्र ने अपनी उत्कंठा को पूरी तरह व्यक्त करते हुए ही पूछा था। उसमें डराने जैसा कोई रंग नहीं था, लेकिन उनकी उत्कंठा ने ही योगी को अचकचा दिया था। वह कहने लगे, पहले बैठो तो सही, शांत होकर बैठो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। इस व्यवहार ने नरेंद्रनाथ को आभास करा दिया कि प्रश्न का उत्तर वहां नहीं है। ये कहकर वापस चले आए कि अब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उत्तर मिल गया है। सिद्ध योगियों के व्यवहार और रुख से ही अपने प्रश्न का भविष्य समझ लेने वाले नरेंद्रनाथ की यात्रा रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में पहुंचकर पूरी हुई। उन्होंने नरेंद्र से कहा, जो मांगना है अपनी मां से ही मांग लेना, मुझसे कुछ मत कहना। रामकृष्ण ने जब यह बात कही थी, तब नरेंद्र के मन में अपने परिवार के निर्वाह की चिंता घुमड़ रही थी। गुरु के कहने पर वे मंदिर में मां की प्रतिमा के पास गए तो सही, लेकिन कुछ मांगते नहीं बना। मां के मनोहारी रूप ने इन्हें इतना विभोर कर दिया कि वे मांगने की बात ही भूल गए। बिना कुछ कहे वापस चले आए। रामकृष्ण ने उन्हें 2 बार और मंदिर में भेजा। दोनों बार वे फिर वापस आ गए। इसके बाद गुरु ने कहा, मां का काम कर,
माँ तेरी चिंता अपने आप रखेगी। परिवार के लिए मोटे झोटे की कमी कभी नहीं रहेगी। नरेंद्र के मिलने के 5 वर्ष बाद ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ना भी जैसे किसी दैवी योजना का हिस्सा था। एक दिन उन्होंने शिष्य से कहा, सुनो, अब लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, इसलिए मां से निवेदन किया है कि नरेंद्र, राजा, राखाल महाराज, तारक, बाबू, बाबूराम, योगीन, शशि आदि शिष्यों को शक्ति दे। अब आगे से यही लोग भक्तों को उपदेश दिया करें। इस घोषणा के कुछ दिन बाद गले में पीड़ा उठने लगी। पीड़ा बढ़ी, भोजन करने में कठिनाई होने लगी, रोग बढ़ता गया। भक्तों ने उपचार के लिए कहा। रामकृष्ण कहने लगे, मां की इच्छा है, वह चाहेगी तो रोग ठीक होगा, वरना कितना ही उपचार करो कुछ नहीं होने वाला। उपचार नहीं कराने के पीछे औषधियों के निर्माण में बरती जाने वाली क्रूरता मुख्य कारण था। भक्तों ने दबाव डाला कि जिन औषधियों में पशु हिंसा नहीं हुई हो उनका उपयोग किया जाए। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू हुई, उनसे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। हालत ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन ठाकुर ने कहा कि जब रोग मिटता नहीं तो इसके लिए कष्ट सहने की क्या आवश्यकता, मां को कष्ट क्यों दिया जाए। उस दिन ठाकुर ने भोजन भी नहीं किया। मां शारदा मणि की लाई हुई भोजन की थाली वापस कर दी। मां ने भक्तों को ढांढस बंधाया और कहा, ठाकुर ने शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिया है। उस दिन 16 अगस्त की तारीख थी। दिन भर सहज दिखाई दिए। शाम को भरपेट भोजन किया। आधी रात बीत जाने के बाद 1 बजे के करीब रामकृष्ण परमहंस ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। उनके शिष्यों ने ठाकुर का सौंपा हुआ दायित्व निभाने का संकल्प करते हुए गुरु के पार्थिव अवशेषों को श्रद्धा भक्ति से प्रणाम किया। उन्हें समाधि दी गई। पूजा की कोठरी में बैठे श्री राम इन दृश्यों की यात्रा करते हुए चुपचाप बैठे रहे। स्मृतियों से वह बाहर आए और सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़ी मार्गदर्शक सत्ता को निहारा। स्मृतियों से वापस लौटते हुए चेतना क्लांत सी हो रही थी, जैसे बहुत दूर की यात्रा कर ली हो। अन्यत्र और निरंतर यात्रा करने के बाद शरीर और मन जैसे थक जाता है, वैसी ही बल्कि उससे कई गुना ज्यादा थकान अनुभव होने लगी। कुछ ही पलों में 600 वर्षों का जीवन जी लिया। इस अवधि में लिखे गए शब्द या अंकित किए गए दृश्यों का अवलोकन करने में जितना समय और श्रम लग सकता है, उसका दबाव चित्त पर अनुभव हो रहा था। प्रकट तौर पर यों कुछ ही क्षण बीते थे। 5-7 मिनट की नींद में कभी जन्म जन्मांतर की यात्रा कराने वाले दृश्य भी चेतना में उभर आते हैं। समय का जो विस्तार वर्तमान स्थिति में अनुभव होता है, वह स्वप्न, समाधि भाव और अंतर यात्रा के समय प्रतीत होने वाले विस्तार से सर्वथा भिन्न है। श्री राम की अंतर यात्रा भी सूक्ष्म और दिव्य विस्तार में प्रवेश की यात्रा थी, लेकिन जब वे वर्तमान में लौटे तो थकान ने घेर लिया। मार्गदर्शक सत्ता ने दायां हाथ आगे बढ़ाया, उसका अंगूठा भ्रूमध्य में रखा और चारों उंगलियां सिर के उस भाग पर जिसे योगीजन सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इस स्पर्श ने श्री राम की क्लांति को दूर कर दिया। चेतना में स्फूर्ति लहराने लगी। एक नया जगत सामने प्रस्तुत हो गया। उस जगत में आलोक से भरा हुआ पूजा कक्ष, गुरुदेव और अपने सिवा वातावरण में दिव्य गंध की व्याप्ति अनुभव हो रही थी।